जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप गुरु जी महाराज के चैनल पर नए हैं तो गुरु जी महाराज के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको गुरु जी महाराज के सत्संग सुनाई देते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज का बहुत ही पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की महिमा अपरंपार है। संगत जी, गुरु जी महाराज अपने बच्चों पर, अपनी संगत पर अलग अलग तरह से मेहर करते हैं। और संगत जी, जो संगत गुरु जी महाराज से जुड़ जाती है उसकी ज़िंदगी को गुरु जी महाराज बिल्कुल बदल कर रख देते हैं। संगत जी, अगर आप बहुत टाइम से गुरु जी महाराज से जुड़े हैं तो आज आप खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों में बदलाव महसूस करते होंगे कि पहले आपकी ज़िंदगी क्या थी और आज गुरु जी महाराज ने आपकी ज़िंदगी क्या कर दी है। संगत जी, अगर सच कहूँ तो मेरे जान पहचान में ही इतने लोग हैं कि जिनको मैंने खुद देखा है कि जिनका जो कुछ भी नहीं थे, जिनका अस्तित्व, जिनकी सोच कुछ भी नहीं थी, और संगत जी आज वही लोग दिल्ली से हटकर दुबई में बैठे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे हैं हमारे गुरु जी कि अर्श से गुरु जी महाराज फर्श से अर्श तक लेके जाते हैं। अपनी किसी भी संगत को गुरु जी महाराज गिरने नहीं देते। अपनी किसी भी संगत के गुरु जी महाराज इरादे डगमगाने नहीं देते। जो आपके दिल में है वो आपको ज़रूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। गुरुजी महाराज के दरबार में कभी भी अंधेर नहीं है। गुरुजी महाराज के दरबार में संगत जी सब चीज़ मिलती है, सब कुछ मिलता है। सब सोची हुई मुराद पूरी होती है। किसी की जल्दी होती है तो किसी की लेट होती है, लेकिन होती ज़रूर है, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज हमारी परीक्षा ले लेके हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं और निचोड़ने के बाद हमें सोना बना देते हैं और सोना बना के हमें उभारते हैं। फिर हमारी उस चमक को पूरी दुनिया महसूस करती है, हमारे आसपास के लोग महसूस करते हैं। संगत जी, ऐसी शक्ति है हमारे गुरुजी में कि जहाँ हम एक आम इंसान होते हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता, वहाँ गुरुजी हमें इतना इज्जत मान सम्मान दिलवाते हैं संगत जी कि ऐसा लगता है कि जैसे हमसे बड़ी किसी की काबिलियत है ही नहीं, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का मेरे पास मैसेज आया। गुरु जी महाराज कहते हैं कि तेरे पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। तो संगत जी, मैं उसके लिए गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके सामने एक अंकल जी का सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, ये अंकल जी ने मुझे नहीं सुनाया सत्संग, ये सत्संग मेरी सिस्टर के थ्रू मुझे पता चला। और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज की महिमा गुरुजी की हर संगत के पास पहुँचे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग है एक अंकल जी का। संगत जी, अंकल जी गुरु जी महाराज में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, गुरु जी महाराज को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। संगत जी, गुरु जी महाराज का मजाक उड़ाते थे अंकल जी। एक दिन क्या हुआ, वो अपनी वाइफ को बोलते थे, अपनी आंटी को बोलते थे कि तू क्या इसकी पूजा करती रहती है। और संगत जी, मुझे माफ़ करना जो मैं शब्द यूज़ करना चाह रही हूँ, लेकिन ये सत्संग है। जिस तरह से अंकल ने मेरी सिस्टर को सुनाया तो मुझे ये शब्द यूज़ करने पड़ेंगे। और मैं अपने गुरुजी महाराज के लिए ऐसे शब्द कभी सपने में भी नहीं सोचती, ना यूज़ करने की सोचती हूँ। संगत जी, अंकल जी गुरुजी महाराज का मजाक बनाते थे। अंकल जी कहते थे, कौन है ये गंजा जिसके बारे में तू ऐसे बोलती रहती है? ये कौन है? हर वक्त देखो तू इसी को ही मानती पूछती रहती है। मैं किसी भी ऐसे इंसान के ऊपर विश्वास नहीं करता। ये इंसान है, ये भगवान नहीं है। संगत जी, इस तरह से अंकल ने अपनी आंटी को, अपनी वाइफ आंटी को बोला। तो संगत जी, एक दिन क्या हुआ, मुझे एग्जैक्ट तो वो सत्संग याद नहीं है, लेकिन मेरी सिस्टर अभी 6 नवंबर को ही मेरे बेटे के बर्थडे पे आई थी, तब उन्होंने मुझे सत्संग
सत्संग बताया। एक्चुअल में संगत जी हुआ ऐसा था कि उन्होंने ओला बुक की थी मेरे घर आने के लिए, लेकिन हर ओला जो थी वो कैंसिल हो रही थी। लेकिन एक अंकल जी थे जिन्होंने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और वो टैगोर गार्डन तक आए। तो संगत जी वो सत्संग अंकल उन्हें गाड़ी में सुनाते हुए आए थे, क्योंकि उन्होंने गाड़ी में गुरु जी का स्वरूप रखा था। तो मेरी सिस्टर आंटी ने पूछा कि अंकल जी आपने ये स्वरूप रखा है तो क्या आप गुरु जी की संगत हैं? तो फिर अंकल जी ने अपने ये सत्संग सुनाया जो मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। मेरी सिस्टर ने मुझे सुनाया और मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। तो संगत जी अंकल जी ऐसे ही मजाक बनाते थे गुरु जी का, जब देखो वो ऐसे ही उल्टा बोलते थे गुरु जी महाराज को। तो संगत जी एक दिन क्या हुआ, वो गुरु जी के बड़े मंदिर गए और वहाँ पे उन्हें एक अंकल मिले जो बैठे हुए थे बाहर। उन्होंने ज़ोर से अंकल का हाथ पकड़ा और बोला कि क्या तू हर वक्त गंजा गंजा करता रहता है? क्या गंजे इंसान नहीं होते? क्या गंजे मतलब कि गंजे इंसान इसलिए गंजे हैं कि उनका मजाक बनाया जाए? तो संगत जी अंकल ने बोला कि मेरा पूरा शरीर कांपने लग गया कि ये कौन है और ये कैसे जानता है कि मैं ऐसे बोलता हूँ इनको। तो संगत जी उसके बाद अंकल ने उनसे कुछ नहीं कहा, अंकल बिल्कुल चुप हो गए। और उन्होंने क्या किया, जो एक अंकल थे जो गुरु जी का रूप थे, उन्होंने एक 10 का नोट निकाला और अंकल जी को दिया और बोला ये ले 10 रुपये और जा अपनी बरकत जहाँ पे तेरी तिजोरी है, जहाँ पे तू इन पैसों को रखता है वहाँ पे 10 का नोट जाके रख दियो। संगत जी उन अंकल जी ने वो 10 का नोट गुरुजी महाराज ने जो दिया था वो उस जगह पे रख दिया। और संगत जी अंकल जी ने बोला कि आज उनकी 40 गाड़ियाँ हैं जो ओला में चल रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ऐसी है हमारे गुरु जी की महिमा, ऐसी है हमारे गुरु जी कि क्या बखान करूँ संगत जी, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। जब मैं अपने गुरुजी महाराज की तारीफ़ करती हूँ या जब मैं अपने गुरुजी महाराज का सत्संग करती हूँ तो मेरे पास तो शब्दों की भी कमी पड़ जाती है, क्योंकि इतनी महानता है मेरे प्यारे गुरुजी में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी महाराज का एक और सत्संग है आज का जो मैं आपको बताती हूँ। संगत जी आज हुआ ऐसा था कि मैं और मेरे अंकल राशन लेने गए थे दुकान पे। तो संगत जी हमने वहाँ पे घर में ड्राई फ्रूट्स ख़त्म हो रहे थे तो हमने ड्राई फ्रूट्स उठाए। तो संगत जी जब रेट देखा तो काफ़ी ज़्यादा हाई लगा, तो हमने क्या करा उसके छोटे छोटे पैकेट उठा लिए, क्योंकि संगत जी आप लोग जानते हैं कि आजकल के खाने पीने में उतनी ताकत नहीं है जितनी इन चीज़ों में है। और संगत जी मेरे 2 ऑपरेशन हुए हैं तो मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहती है, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बहुत बैक पेन रहता है मुझे। संगत जी सुबह का टाइम तो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी डाइट लेनी स्टार्ट की। मेरी सिस्टर ने बोला कि डाइट लो, क्योंकि यही डाइट है जो आगे चल के काम आएगी, नहीं तो और शरीर ख़राब होता चला जाएगा। तो संगत जी मैंने डाइट लेनी शुरू करी तो ड्राई फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे घर पे। तो संगत जी हम ड्राई फ्रूट लिए हमने राशन में। तो मैंने अंकल से बोला, अपने हस्बैंड अंकल से बोला कि आप छोटे पैकेट ले लो, कोई बात नहीं। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि मैं सदर बाज़ार जाऊंगा, मतलब खारी बावली, वहाँ से जाके इकट्ठे ड्राई फ्रूट तब ले आऊँगा, अभी यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे हैं तो मैं थोड़े थोड़े ले लेता हूँ। तो संगत जी मैंने और अंकल ने थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स ले लिए, मतलब आई थिंक 1 पाव के ही लिए थे, तो हमने वो ड्राई फ्रूट ले लिए। तो संगत जी उसके बाद हम राशन लेकर घर आ गए। संगत जी गुरुजी महाराज का करिश्मा देखिए, गुरुजी महाराज का चमत्कार देखिए कि कैसे गुरुजी महाराज अपनी संगत की चीज़ें करते हैं, कैसे गुरुजी महाराज एक चुटकी में सब पल भर घुमा देते हैं, पता भी नहीं चलता। संगत जी हुआ ऐसा, उसके बाद मैं घर आ गई, मैंने सारा राशन संभाला और हम दोनों शॉप पे चले गए अंकल की। तो संगत जी हम शॉप पे बैठे हुए थे, बैठे बैठे मैं वहाँ पे शॉप पे बैठी थी तो एक ट्यूशन के बच्चे का काम था थोड़ा सा पेंडिंग में, वो कर रही थी, मुझे कुछ नोट्स बनाने थे तो मैं नोट्स बनाती थी। संगत जी इतने में मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है और उन्होंने मेरे से वैसे ही पहले हालचाल वगैरह पूछा और उसके बाद सिस्टर ने बोला कि क्या कर रही है। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं शॉप पे बैठी हूँ अंकल जी की। तो उन्होंने बोला एक काम कर, तिलक नगर जा, और तिलक नगर में संगत जी एक ड्राई फ्रूट वाले की दुकान है जो बहुत बड़ी दुकान है और बहुत फेमस दुकान है। उन्होंने बोला उस दुकान पे जा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो जबकि संगत जी आप बिलीव कीजिए ना मैंने उनसे कोई बात करी, ना सुबह से हमारी इस बारे में कोई बात हुई, ना इस टॉपिक पे कोई बात हुई। उन्होंने बोला एक काम कर, तू उसकी दुकान पे जा और जाकर वहाँ से मुझे फ़ोन कर। तो मैंने बोला ठीक है। तो संगत जी मुझे लगा कि हो सकता है उन्हें अपने लिए ड्राई फ्रूट चाहिए तो वो इसलिए मुझे वहाँ पर भेज रही है। तो संगत जी मैं वहाँ गई, वहाँ जाके मैंने उन्हें फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि दुकान पे जो अंकल हैं उन्हें फ़ोन दे
और मुझे उनसे बात करनी है। तो संगत जी मैंने उनको फ़ोन दिया तो मेरी सिस्टर ने उनको काफ़ी आइटम लिखवा दी ड्राई फ्रूट्स की, मतलब हर टाइप का ड्राई फ्रूट की आइटम लिखवा दी। क्योंकि संगत जी मेरी सिस्टर जो हैं वो, उनके पास भगवान की काफ़ी देन है, मतलब कि वो काफ़ी अच्छा गुरुजी महाराज ने उन्हें रखा हुआ है, काफ़ी वो सिख परिवार में हैं तो काफ़ी अच्छे से वो हैं, उनके पास पैसे वैसे किसी चीज़ की कमी नहीं है। अभी गुरुजी महाराज की कृपा से उनको लड़का ब्लेस हुआ है, उनको बेटा मिला है 5 अक्टूबर को। तो संगत जी हुआ क्या, मैं ड्राई फ्रूट की शॉप पे गई, उन्होंने लिस्ट बना दी और लिस्ट बनवा के उन्होंने बोला एक बिल बनेगा, वो बिल मुझे व्हाट्सअप करना है, मैं पेमेंट कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी मैं बिल बना, मैंने उनको व्हाट्सअप कर दिया, तो उन्होंने पेमेंट करी और उसके बाद मैंने उन्हें बोला कि ये आपको कैसे दूँ, मुझे लगा ये सारा ड्राई फ्रूट उन्होंने अपने ले लिया है। तो संगत जी मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा ये आपको कैसे दूँ ड्राई फ्रूट, आपके घर पे कैसे पहुँचाऊँ, क्योंकि संगत जी अभी उनका ना जापा चल रहा है, वैसे वो जॉब करती हैं तो अभी उनका जापा चल रहा है, 40 दिन कंप्लीट नहीं हुए, होने वाले हैं, तो अभी वो घर पे ही हैं। तो मुझे लगा उन्होंने अपने लिए ड्राई फ्रूट लिए हैं तो उनके घर पे मैं छोड़ दूँगी। तो मैंने कहा कैसे, तो उसने, मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि मेरे लिए नहीं है, ये सारे ड्राई फ्रूट तुम तेरे लिए हैं और अपना ध्यान रख, और ठंड हो रही है और रात को दूध के साथ ड्राई फ्रूट लिया कर। संगत जी मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि ये क्या हुआ, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था और ये एकदम से क्या हो गया। कहाँ तो मैं एक पाव के पैकेट देख रही थी और वही मैं लेकर 2 पैकेट घर पे आई थी कि चलो कभी खारी बावली जाएंगे तो वहाँ से सामान लेकर आएंगे, यहाँ रेट काफ़ी हाई है। और यहाँ मेरे को मेरी सिस्टर ने 5,000 रुपये के ड्राई फ्रूट दिए। तो संगत जी मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने उसी टाइम में गुरुजी का शुक्राना किया और मैंने अंकल को बोला, अपने हस्बैंड अंकल को, कि देखो गुरुजी महाराज ने कैसे 1 मिनट में हर चीज़ घुमा दी, कि कहाँ तो हम ड्राई फ्रूट के लिए बोल रहे थे हम बाद में लेंगे और कहाँ गुरुजी ने 5,000 के ड्राई फ्रूट दिलवा दिए। संगत जी आप समझ सकते हैं 5,000 के ड्राई फ्रूट का मतलब क्या है, कि कितने ड्राई फ्रूट होंगे वो, कि आराम से पूरी ठंड कट जाएगी। तो संगत जी मैं इतनी खुश हुई तो मैंने अपने हस्बैंड को, अंकल को बोला कि आप एक काम करना, अभी मैं ड्राई फ्रूट रख रही हूँ, आप इसको खाना मत, मैं सबसे पहले गुरुजी महाराज को इसका भोग लगाऊंगी क्योंकि उनकी वजह से मुझे ये मिला है, तो उसके बाद हम यूज़ करेंगे। तो मेरे अंकल ने बोला ठीक है हम ऐसे ही करेंगे। और संगत जी उसके बाद मेरी सिस्टर का कॉल आता है, स्कूटी पे हम बच्चे लेने जा रहे थे स्कूल, तो मेरी सिस्टर का कॉल आता है, मेरी सिस्टर ने बोला कि मिल गए ड्राई फ्रूट, ले लिए। तो मैंने बोला हाँ मैंने ले ली, मैं घर जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला एक काम करियो, सबसे पहले ड्राई फ्रूट खाइयो मत, पहले गुरुजी को भोग लगाइयो और उसके बाद खाइयो। मतलब जो बात मेरे मन में थी वही बात उन्होंने मुझे बोल दी, तो मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं ये सब कुछ करने वाले मेरे पिता परमेश्वर, मेरे गुरुजी महाराज है। संगत जी मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया, और मैंने यही बोला कि मैं आज शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी अपने प्यारे गुरुजी का, क्योंकि उनकी महिमा वही जान सकते हैं जिनके साथ चमत्कार होते हैं। और संगत जी मैंने आपको कल भी सत्संग में एक चीज़ बताई थी कि शुक्राना ऐसा शब्द है कि जितना आप करोगे उतनी आपकी ज़िंदगी को गुरुजी महाराज बदलते ही चले जाएंगे, और कब आपको ऊंचाइयों पे पहुंचाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ तक आ गए और आप क्या थे और क्या हम। मेरी तो इतनी, संगत जी अगर आज मैं अपनी बात करूं तो शायद मेरी इतनी औकात थी ही नहीं जो गुरुजी ने बना दी है। संगत जी गुरुजी महाराज के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूँगी। जो एक गाना है मेरा फेवरेट है, मैं रोज़ सुनती हूँ, और उसके ही 2 शब्द मैं गुरुजी महाराज के लिए गाना चाहूँगी। शुक्र करा मैं हर पल दाता, तेरी दित्ती दात दा, जिन्नी भी तू बख्शी सानू दाता उस औकात दा। शुक्र करा हर चढ़दे दिन दा, हर एक टलदी रात दा, शुक्र करा मैं हर पल दाता, तेरी दित्ती दात दा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आशा करती हूँ आपको सत्संग अच्छा लगा होगा। अगर सत्संग अच्छा लगा हो तो गुरुजी महाराज के सत्संग को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप अपना कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं और मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं गुरुजी महाराज के लिए और आप गुरुजी महाराज की संगत के लिए कुछ कर पाऊँ, तो संगत जी आप कभी भी अपना कोई भी सत्संग शेयर कर सकते हैं। और संगत जी आप सत्संग मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मुझे आपका सत्संग शेयर करने में बहुत खुशी होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। आपकी महिमा आप ही जान सकते हो गुरु जी, हम तो अनजान हैं, हमने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। संगत जी, हम तो एक फूल की कल्पना करते हैं और गुरु जी महाराज तो हमें पूरा गुलदस्ता पकड़ा देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी।